1:17:24 या फेमस वर्स है, आपने कई बार सुना होगा, बट डिस्कस करने लायक है श्लोक है, क्योंकि कलयुग में धर्म का आधार है श्लोक। सो लेट्स रीड दिस। तपः शौचं दया सत्यम् इति पादः कृते कृतः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नः मया संगमदैस्तव। ओके, सो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर धर्म के 4 स्तंभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या है स्तंभ? ये 4 दया तपा सत्य शौचम, एग्जैक्टली होता क्या है, ये डिस्कस करने वाली बातें हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़े डायमेंशंस हैं, पूरा संसार है, और कितनी डेप्थ में जा सकते हैं वो भी एक बात है। लोग समझते हैं सत्य को ऊपर ऊपर से, मगर आप अगर गहराई में जाओगे तो चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें और डीप होती हैं। ओके, सो आई विल जस्ट स्पीक ऑन दिस। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। एक बार मैसेज आई है ना, इसका ना वो टाइम आउट होता रहता है, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बाद में करूँगा, कोई नहीं। इसका डिस्प्ले खराब हो रहा है। हाँ, ये ओके। सो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तपः शौचम दया सत्यम, कि सतयुग में कृते कृतः, कृते मतलब होता है सतयुग, सतयुग को कृतयुग भी कहते हैं। सो सतयुग के अंदर 4 स्तंभ, पादा मतलब 4 पिलर्स धर्म के स्थापित किए गए थे। वो थे तपः, शौचम, दया और सत्य। और जब ये टूटते हैं स्तंभ, तो व्यक्ति 4 व्यसनों में, 4 गलत आदतों में पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तभी हमारे अंदर पास 4 नियम है। वो 4 नियम इन 4 चीज़ों को तोड़ेंगे, इसलिए हम वो 4 चीज़ें मना करते हैं हम, है ना, कि ये 4 चीज़ें हमारी बनी रहे, धर्म बना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल नो इंटॉक्सिकेशन, शराब नहीं पीना और ये सब। तो अगर आप शराब पियोगे तो कौन सा स्तंभ टूटेगा? तपः, तपस्या। इंटॉक्सिकेशन होगी, शराब पियोगे, चाय पियोगे, एडिक्शन होगी, तो तपस्या नहीं कर पाएंगे हम। और अगर हम इलिसिट सेक्स करेंगे, नो इलिसिट सेक्स बोलते हैं वो, तो उससे कौन सा टूटता है? शौचम। शौचम मतलब हमारा माइंड अनक्लीन हो जाएगा, मन में गंदे गंदे विचार आते रहेंगे। और फिर उसके बाद मीट ईटिंग नहीं करते हम, उससे कौन सा टूटता है? दया ऑफ कोर्स। और कौन से? गैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं करना। तो गैम्बलिंग से कौन सा टूटता है? सत्यम। आप झूठ बोलोगे पैसे कमाने के लिए, गैम्बलिंग में झूठ ही बोलते हैं, इधर उधर का, इधर से उधर करते हैं, जो भी है। गैम्बलिंग माइंड में भी होता है। मेंटल स्पेकुलेशन प्रभुपाद ने लिखा है कभी कभी, 4था नियम गैम्बलिंग को मेंटल स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग इन थॉट्स, विचारों में गैम्बलिंग करना, कभी ये सोचना, कभी वो सोचना, कभी कुछ खिचड़ी पका देना, आउट स्मार्ट करना लोगों को, झूठ बोल के करते हैं लोग, नहीं, तो वो भी गैम्बलिंग में आता है। ओके, सो ये सिंपल है, ये तो हमें पता ही है। अब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं, बट पॉइंट है कि ये होती क्या है? तपा, शौचम, दया, सत्य, चीज़ क्या है ये? इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? सो हम एक एक स्तंभ लेंगे और एक एक हम चर्चा करेंगे एग्जैक्टली क्या है चीज़ें। क्योंकि अगर आप 4 नियम फॉलो कर रहे हो और 4 नियमों से अगर आप इन स्तंभों की रक्षा कर रहे हैं और अगर हमें पता ही नहीं है क्या है, तो 4 नियम पालन करने का कोई पॉइंट नहीं होगा, फिर कोई
कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई। आपने कुछ चीज़ तो आपने किसी की रक्षा के लिए कुछ सिस्टम बनाया और आपको पता ही नहीं वो चीज़ क्या है, किसकी रक्षा कर रहे हो, तो फ़ायदा ही क्या? मतलब ये जस्ट आप सिर्फ अंधेरे में तीर छोड़ रहे हो। सो एग्जैक्टली क्या है, हम क्या अपने अंदर डेवलप करना आते हैं? ये जो चारों चीज़ें हैं प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं, चारों चीज़ें ब्राह्मणिकल क्वालिटी हैं, ये ब्राह्मणों के गुण हैं, तपा शौचम दया सत्य। अब यहाँ पे भी एक बात है कि शिला प्रभुपाद ने अपने सारे लेक्चर्स में बोला है कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट लोगों को ब्राह्मण बनाने के लिए बोला है। प्रभुपाद ने बोला है वी वांट डिवोटीज विद द क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण बट विद द स्पिरिट ऑफ क्षत्रिय। सो प्रभुपाद ब्राह्मण आना चाहते थे। कलयुग में सब क्या है? शूद्र, कलौ शूद्र संभव। शूद्र मतलब जिनमें गुण नहीं होते, तपा शौचम दया सत्य नहीं होता शूद्रों में, और ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। मगर ये जो ब्राह्मण बनाना चाहते हैं ये एक जनरल सेंस में है, टेक्निकल सेंस, वर्णाश्रम सेंस में नहीं है। ब्राह्मण बनाना चाहते हैं क्योंकि आप गीता पढ़ोगे, वर्ण आश्रम में ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? कौन सा श्लोक है? 18 चैप्टर 42 वर्स, यही वाला। समादमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम, फिर ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मणों का काम है, स्वाध्याय, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना और अनुभव लाना मेडिटेशन करके। ये एक्सपेक्टेड नहीं है सबसे, ये नहीं बता रहे हम यहाँ पर, वो एक स्पेसिफिक सेंस में है। तो जब हम ब्राह्मण की डेफिनेशन देते हैं तो दो लेवल पे होती है, एक जनरल सेंस, एक स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक कैसे कहेंगे पता नहीं। तो वर्ण आश्रम में जब ब्राह्मण की बात होती है वो बात अलग है, मगर हम हर एक को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। एक ये ब्राह्मणिकल गुण सब में होने चाहिए, क्षत्रिय में भी, वैश्य में भी, वैदिक वांग्मय में, शूद्र में भी ये गुण होते हैं। ऐसा है, ये चार क्वालिटी सब में होनी चाहिए। अगर ये चार गुण नहीं होंगे तो भगवान को प्राप्त आप नहीं कर सकते, सिंपल है। इसलिए मध्वाचार्य लिख रहे हैं ब्रह्मणत्वम, जिसमें ब्रह्मणत्व नहीं है वो भक्ति अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। श्रील प्रभुपाद सेम पॉइंट ला रहे हैं यहाँ पे। ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ब्राह्मण होना चाहते हैं, मगर ब्राह्मण हम तो सब शूद्र हैं। वेल वो बहुत जनरल सेंस में बात हो रही है। ओके, सो ये गुण, मेरा कहने का मतलब है हर वैष्णव में चार गुण होने चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नया हो, चाहे पुराना हो। अगर ये चार गुण आपके जीवन में नहीं है तो आप भगवान के पास नहीं जा सकते। इन चार गुणों को पालन करने के लिए, हेल्प करने के लिए चार नियम बना दिए गए, मगर केवल चार नियम फॉलो करके चार गुण नहीं आते। चार नियम फॉलो करने से आपको हेल्प मिलेगी इन गुणों को पोषित, नर्चर करने के लिए, मगर आपको पता ही नहीं है क्या है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तभी मतलब आप इस्कॉन में लोग चार नियम फॉलो करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मगर सेम टू सेम पड़े रहते हैं कितने सालों तक, कुछ भी नहीं सीख पाते, क्योंकि वो इन गुणों के डायमेंशन में नहीं गए, उन्होंने समझा नहीं कि एग्जैक्टली क्या है ये। समझ क्लियर हो गया? सो ऐसा नहीं है ये गुण हमारे लिए तो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है चार नियम फॉलो करेंगे अपने आप आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने आप कुछ नहीं होता, हमें इसको अपने लाइफ में कल्टिवेट करना होता है, हमें लाने पड़ते हैं। मगर लाओगे तो तब जब आपको पता होगा क्या है। इसलिए मैं डिस्कस करना था चार गुण क्या है। ओके, सो पहला है तपस्या। तपह क्या होता है, कौन बताएगा? तपस्या क्या है? लेट्स डिस्कस, चारों डिस्कस करते हैं एक बार, बस ये क्लास है। तपस्या किसको कहते हैं? वॉलंटियरली कुछ, ओके, जानबूझ के कुछ दुख सहना, मगर इसमें एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि अशास्त्रीय आप दुख सहोगे तो वो आसुरी हो जाता है। नहीं, वो तो भगवान सीधा गीता में कह रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप कुछ दुख लेते हो, फिजिकल, मेंटल, तो उसको हम तपस्या कहते हैं। दैट्स ऑल। सो अब क्वेश्चन ये है कि शास्त्र के अनुसार हम दुख ही क्यों लें? हमें दुख क्यों लेना है? भी शास्त्र के अनुसार हम सुखी रहेंगे, मतलब दुख कहाँ से आ गया ये? तो ये क्या मतलब है? शास्त्र पढ़ेंगे तो सुखी होंगे ना, तो ये दुख कहाँ से आ गया बीच में? तो सो दुख कहाँ आता है?
शास्त्रों के अनुसार आप सुखी होगे, मगर सुख जब बांटोगे तो दुख लेना पड़ेगा। दूसरे कल्याण के लिए दुख लेना पड़ता है। शास्त्र पढ़ के आत्मा सुख होती है, शांत होती है, संतुष्ट होती है, मगर हम बांटना चाहते हैं। और जब दूसरों कल्याण चाहते हैं, जब कल्याण चाहते हैं तो उसमें अपने आप दुख आएगा। तभी इसलिए हमारे गौड़िया वैष्णव समाज में प्रचार एक तपस्या है। दैट्स अ होल आइडिया। तभी शिला प्रभुपाद ने तपस्या को प्रचार लिखा है कहीं कहीं अपने पॉपर्ट्स में। और वो सेंस भी सही है, क्योंकि अब शास्त्र आपको सुखी होना सिखा रहे, दुखी होना थोड़े ना। मगर जब व्यक्ति सुखी हो जाता है तो उसको वो सोचता है मैं दूसरों को भी बांटूं नेचुरली, क्योंकि शास्त्र के अनुसार वो शुद्ध भी हो जाएगा, शुद्ध होगा, सुखी होगा। शुद्ध हृदय में जब सुख आता है तो वो बांटना चाहता है, अशुद्ध हृदय में जब सुख आता है तो वो रखना चाहता है। और बांटने में तो प्रॉब्लम्स हैं, लोग नहीं लेना चाहते, बहुत सारी चीज़ें हैं। श्रील प्रभुपाद अपने पॉपर्ट में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिख रहे हैं कि हम कली को रोक सकते हैं अगर सारे संसार के लोग 50% पैसा अपना भगवान के प्रचार में लगा दें तो कली रुक जाएगा। मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पैसे की भी ज़रूरत होती है, सिर्फ आप प्रीचिंग करोगे, सिर्फ लेक्चर देते रहोगे तो फिर ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते चीज़ों को। यू नीड मनी ऑल्सो। तभी श्रील प्रभुपाद ने ऐसे सिस्टम बनाए थे जिससे पैसे आए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पीवीटी, गोविंदा रेस्टोरेंट। प्रभुपाद उस एंगल में भी सोच रहे थे, और गौड़िया मठ वालों ने एक तरह से आइडेंटिफाई किया श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। वो इस चीज़ को गलत एंगल से बोलते हैं, मगर हम इस चीज़ को एज अ प्रेज ही लेते हैं। सो पैसे की भी ज़रूरत होती है प्रीचिंग में, ऐसी बात नहीं है, वो भी हैंडल करना पड़ता है। तो तपस्या, मैं बता रहा था नहीं, तो इसलिए तपस्या एक और चीज़ हो गई। एक तो प्रचार हो गया और दूसरा हो गया फाइनेंस। प्रीचिंग में फाइनेंस लाना भी एक तपस्या ही है। नहीं कि पैसे लाना कोई आसान थोड़ा ना है। जो फंड कलेक्शन करते हैं कोई, इट्स नॉट इजी गेम, यू नो। वो लाना भी एक तपस्या ही है। लोगों से पैसे निकालना और भगवान की सेवा में लगाना, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। पैसे को संभालना ही बहुत बड़ी तपस्या है। ठीक है, फंड कलेक्शन नहीं करते, पैसे आते भी हैं, मगर पैसे हो के अपने आप को शुद्ध रखना, वो एक बहुत बड़ी तपस्या है। कि जब पैसे आते हैं तो लोग पैसे में फंस के बस गंदी आदतों में पड़ जाते, गिर जाते। सो वो भी एक तपस्या है। तो आप देख रहे हो, तपस्या के बारे में अगर सोचोगे तो हमारा विजन बढ़ता जा रहा है। नहीं, हमने जनरली लोग क्या सोचते हैं, तपस्या क्या है? कम खाना, कम सोना। जनरल ये थोड़ा दुख लेना शरीर पे, ठीक है। मगर कम खाना कम सोना कैसे? शास्त्रों के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो हम चलो कर लेंगे, ठीक है, दैट्स ओके। मगर सिर्फ ये नहीं है तपस्या, वो मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एकादशी फास्टिंग तपस्या हो गई, ठीक है, कम खा रहे हैं हम शास्त्रों के अनुसार। कम सोने, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भी टाइम पे सो, टाइम पे उठो, मगर कम अब रिड्यूस करो अपनी स्लीप, तपस्या हो गई, ठीक है। बट एक नेक्स्ट लेवल है तपस्या का। नेक्स्ट लेवल क्या है? मैंने भी बताया, प्रचार। हाँ, प्रचार, क्योंकि प्रचार में दुख आता है, प्रॉब्लम्स आएंगी, और उससे आप शुद्ध हो गए। गिरिराज महाराज ने बोला था श्रील प्रभुपाद को कि जुहू प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं नहीं करूँगा, वहाँ केसेस हो रहे हैं, लोग गुंडे आ रहे हैं, प्रभुपाद मैं नहीं करना था। प्रभुपाद ने सीधा बोला तुम्हें शुद्ध होना है, नहीं होना है, सीधा। तो उन्होंने कहा शुद्ध होना है ये क्या मतलब है? मैं यहाँ पे जप करने आऊँ, रीडिंग करने आऊँ, मैं ये क्या हो रहा है? कोर्ट में भाग रहा हूँ, गुंडे आ रहे हैं, हमें यहाँ खाने पीने को नहीं मिल रहा। तो गिरिराज महाराज अपने माइंड में सोच रहे थे, प्रभुपाद ने सीधा बोला तुम्हें शुद्ध होना है, नहीं होना है। क्योंकि वो जो दुख था, जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, वो अपने लिए नहीं ले रहे गिरिराज महाराज, वो गुरु के मिशन के लिए ले रहे हैं, दूसरे कल्याण के लिए ले रहे हैं। वो असली तपस्या है। वरना तो आप हरिद्वार में जाओगे, कितने सारे योगी बैठे हैं, आँख के बीच में बैठ जाते हैं, खाना कम खाते हैं, वो करते हैं, ठीक है, वो भी तपस्या है एक एंगल में, वो भी शास्त्रों में दी हैं चीज़ें। बट गौड़िया वैष्णव इसको नेक्स्ट लेवल पे देखते हैं। क्लियर हो गया? दैट्स ओके। तो तपस्या में दो चीज़ें आती हैं भगवद गीता में, क्षमा और तपा, क्षमा और दमा। क्षमा और दमा। क्षमा क्या होता है? क्षमः तपः दमः।
क्षमा दमा तपा शौचम। क्षमा मतलब होता है, क्या होता है किसी को पता है? क्षमा और दमा में फर्क क्या है? क्षमा और दमा क्या होता है? क्षमा क्षमा नहीं, क्षमा दमा तपा शौचम। क्षमा और दमा, तपस्या में दो चीजें, क्षमा और दमा। क्षमा होता है शमन, क्षमा वर्ड आता है शमन से, मन को शांत करना। दमः मतलब होता है दमन, रोकना, इंद्रियों को पकड़ के रखना, दमा है। तो क्षमा होता है तो तपस्या के दो भाग हो गए, एक होता है अंतर तपस्या, एक होता है बाह्य तपस्या। अंतर तपस्या है क्षमा, अपने मन को शांत रखना, गलत इच्छाएं, भोग की इच्छा नहीं आने देना, वो क्षमा है। और दमा है इंद्रियों को पकड़ के रखना, वो बाह्य तपस्या है, बाहर की तपस्या है कि हम इंद्रियों को भागने नहीं दे रहे इधर उधर, हम इंद्रियों को दूर रख रहे हैं उनके विषय वस्तुओं से जहाँ तक हो सके, जो हमें डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें। तो वो हो गया दमा। तो तपस्या में दो पार्ट हैं, वो भगवद गीता में वही दिया है, क्षमा दमा तपः आ गया, क्षमा दमा तपः। कृष्ण बता रहे हैं तपस्या क्या है, क्षमा दमा है। तपा इस तरह भी समझ सकते हो आप इस श्लोक को, तपस्या अलग भी ले सकते हो, बट तपस्या के दो कंपोनेंट हैं। तो तपस्या में सेंस कंट्रोल आ गया, सेंस कंट्रोल करना भी तपस्या है। ज़रूरी नहीं है खाना छोड़ के आपकी सेंस कंट्रोल आ जाए, ज़रूरी नहीं खाना छोड़ के आपकी इंद्रिय वश आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। कृष्ण खुद गीता में कह रहे हैं रस वर्जम रसोपियस्य विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। कुछ चीज़ छोड़ने से उसका रस नहीं हटता। अपने इंद्रियों को वश में करना मतलब कि संसार के रस को छोड़ना। तपस्या का एक लेवल 3 आ गया, नेक्स्ट डायमेंशन आ गया। इस संसार में रस को छोड़ना, इस संसार में एंजॉयमेंट लेना छोड़ना, वो भी तपस्या है, वो तपस्या है। आप प्रसाद लेते हो, सब करते हो, बट एंजॉयमेंट नहीं छोड़नी, एंजॉयमेंट छोड़नी, वो तपस्या है। ये नेक्स्ट लेवल है। सबसे हाईएस्ट लेवल क्या है तपस्या का? हाँ, वो तो चलो हो गया, स्मर्तव्य सततम कृष्णा भी स्मृति न जातु चित, सदैव भगवान का स्मरण करना, कभी भगवान को नहीं भूलना। हाँ, ये भी तपस्या, ये भी हमारे गौड़िया वैष्णव कहते हैं। ये एक लेवल है, सदैव भगवान का स्मरण रखना, कभी भगवान को नहीं भूलना। वो एक और डीपर लेवल चला गया। और क्या है अगर तपस्या की टेक्निकल सेंस में बात करें, हाईएस्ट लेवल क्या है तपस्या का? वो तो अभी मतलब वो तो एक टेक्निकल स्पेसिफिक आ गया, ठीक है, बट भक्त से दूर होके अन्य जीव को कल्याण करने के लिए मैं टेक्निकल वर्ड में पूछ रहा हूँ, मैं टेक्निकल वर्ड में तपस्या की हाईएस्ट लेवल मानी जाती है सारे रिलीजन में। गौड़िया वैष्णव, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, सब में एक ही डेफिनेशन है, अपने अहंकार को ख़त्म करना। ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ। अपने सेल्फ ईगो को ख़त्म करना वो तपस्या है। बस उस अपने अहंकार को ख़त्म करने के लिए ही सारे तरीके, प्रचार, इंद्रिय वश, मन को शांत करना, ये सारा इसी के लिए हो रहा है, सेल्फ ईगो ख़त्म करना। अगर आप किसी भी रिलीजन में जाओगे यही डेफिनेशन आएगी अल्टीमेटली एंड में, बॉटम में। सेल्फ ईगो, स्वार्थ, इसको ख़त्म करना ही तपस्या है। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए एक कहावत है, चाइनीज़ सेइंग है कि तपस्या क्या है? अपने आप को अपने रास्ते से हटा देना। वो कैसे करोगे? हाँ, वो समझ भी लो, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को अपने रास्ते से हटा दो। आप ही अपने रास्ते पे सबसे बड़ा ब्लॉक हो। अब वो कैसे हटाओगे, वो एक बहुत बड़ी बात है, उसको तपस्या कहते हैं। ओके, ये हो गया तपस्या, क्लियर हो गया। सो बहुत सारे डायमेंशन हो गए तपस्या के, बहुत लेवल्स हैं तपस्या के, एक लेवल नहीं है। सिर्फ खाना बंद कर देना, सोना बंद कर देना, सिर्फ वो तपस्या मानोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनती। वो तो केवल तो बेकार की बात है। सिर्फ इसका मतलब नहीं है हम खाना कम नहीं करते और सोना कम नहीं करते, टाइम बचता है उससे, बट आइडिया
और ज़्यादा है, तपस्या का बहुत बड़ा डायमेंशन है। ओके, नेक्स्ट है शौचम। शौचम क्या होता है? अंतर बाह्य शुचि, क्लीन रहना। अब क्लीन रहने में क्या है, शौचम जो होता है क्लीन रहना, बाह्य शुचि तो चलो आपको पता है, हम बाह्य क्लीन रहते हैं, कई लोगों को तो वो भी नहीं पता होता, बट एक्सटर्नली क्लीन रहना और इंटरनल क्लीन। अब क्लीनिनेस का मतलब क्या है, कौन बताएगा? इंटरनल क्लीनिनेस का मतलब क्या है? अंदर से क्लीन रहना, उसका मतलब क्या है? क्या कह रहे हो? ऑनेस्ट नहीं, क्लीन रहना क्या है? हाँ, एक लेवल है क्लीन रहने का मतलब कि गंदे विचार नहीं होना, है ना, सिंपल। राग द्वेष नहीं होना, काम क्रोध नहीं होना, ये एक जनरल लेवल है, एक लेवल 0, ठीक है। अगर आप और क्लीन होना चाहते हो, एक नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हो, तो क्लीननेस की क्या डेफिनेशन है? मैंने जो भी कमजोरी है उसको देखना, एक्सेप्ट करना। हाँ, वो तो इसी का पार्ट हो गया, ठीक है। काम क्रोध लोभ मोह ये कमियां हैं, आप देख रहे हो, उसको हटा रहे हो, ये क्लीन रहना हो गया। मगर मैं एक नेक्स्ट डायमेंशन में बात करना आता हूँ, नेक्स्ट लेवल में बात करना आता हूँ, एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाना आता हूँ क्लीनिनेस में। जब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट में चलते रहेंगे तो नेक्स्ट लेवल नहीं गया। नेक्स्ट लेवल है क्लीनिनेस का कि अपने विचारों को, जो आपके विचार आ रहे हैं, उसको डिसिप्लिन करना, विचारों को अनुशासित करना भी क्लीनिनेस शौचम में ही आता है। क्योंकि भैया अब मान लीजिए आपका रूम गंदा है, तो रूम गंदा मतलब क्या है? सामान ऐसे ही इधर उधर बिखरा पड़ा है, यही गंदगी होती है। अगर आपके मन में विचार इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो उसको भी गंदा कहते हैं, मन। चाहे अच्छे ही विचार हों, अब बुरे विचार नहीं, अच्छे विचार हों, मगर सही कंपार्टमेंटलाइज नहीं है, सही जगह पे नहीं पड़े, तो आपका मन अनक्लीन है, अनक्लीन है, वो क्लीननेस नहीं है। उसको भी शौचम कहते हैं। मध्वा, रामानुजा, बलदेव विद्याभूषण इसको क्लीननेस लिख रहे हैं। इसलिए डिसिप्लिन, विचारों को सही जगह रखना, मतलब कैसे रखोगे, कोई पकड़ के तो रख नहीं सकते, अनुशासन से शौचम आता है। जब अपने जीवन में अनुशासन करोगे तो विचार सही टाइम पे सही विचार आएगा, वरना गलत टाइम पे सही विचार आएगा, वो गलत है। अनुशासन से जीवन विचार ठीक होते हैं, आपका माइंड में विचार सिस्टमैटिक होंगे। तो शौचम का ये भी मतलब होता है नेक्स्ट लेवल पे, अनुशासन, विचारों का अनुशासन। अब अपने व्यवहार में अनुशासन लाओगे, विचारों का अनुशासन अपने आप हो जाएगा। क्लियर है ना? दैट्स ऑल। भैया सुबह उठोगे, अपने आप आपका मन करेगा, हैबिट पड़ गई, अपने आप मन करेगा जल्दी उठो, विचार सही टाइम पे आ रहे हैं। अपने आप आपका हैबिट पड़ गई, सुबह चैंटिंग करनी है, सही विचार आ रहा है। चैंटिंग तो करनी, सही विचार है। लोगों जिनकी हैबिट नहीं होती वो फिर शाम को करते हैं, रात को करते हैं मर के, वो सही नहीं है, वो क्लीननेस नहीं है, उसका माइंड अनक्लीन है। क्लियर हो गया? ये एक क्लीननेस की एक नेक्स्ट लेवल की डेफिनेशन है। और कुछ है, और अगर आप डीप जाना चाहते हो क्लीननेस में, उसके नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, तो क्या है क्लीननेस? वेल अगर आप डिवोशनल लेवल पे जाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल, तो क्लीननेस क्या है? यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभाई अंतर शुचि। भगवान को हमेशा याद रखना, उससे माइंड क्लीन रहता है। मगर यहाँ पे भगवान को याद रखना से माइंड क्लीन रहता है, भगवान को याद रखना तो बहुत बड़ा आंसर हो गया नहीं। भगवान को याद किस तरह करे कि माइंड क्लीन हो? मैंने बताया था, ये एक ट्रिक है। आप भगवान को याद कर सकते हो, मगर हो सकता है आपका माइंड पूरा अनक्लीन है, ज़रूरी नहीं होता। किस तरह याद रखें कि माइंड क्लीन हो? वो एक तरीका है, क्लीन एंड कूल। मैंने बताया था क्लीन एंड कूल हो, किस तरह करें? मैंने बताया था उस दिन कैसे करें। माइंड को क्लीन करने के लिए आपको उसको रस से धोना पड़ेगा। अब ऐसे सर से धोते, यहाँ पे रस से धोना पड़ेगा। प्रणया रसनया बताया था। तो हम इस तरह भगवान का स्मरण करें कि भक्ति में रस आए, टेस्ट आए, तो माइंड हमेशा क्लीन रहेगा। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लीननेस है।
आप ऐसे याद करते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। टेस्ट आए, रस आए। अब रस तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट वो मैं बाद में बात करूँगा। हमारे लेवल पे क्या है, अगर हम भगवान को स्मरण करके हमें हैप्पीनेस हो, भगवान से अट्रैक्शन हो, तो वो भगवान, आपका माइंड क्लीन हो जाएगा। वो क्लीनिनेस है, आपका माइंड क्लीन है। इसको बोलते हैं शौचम। ब्रह्मचारियों के लिए शौचम क्या है? स्त्री संग नहीं करना, स्त्री का विचार नहीं करना, स्त्री को देखना नहीं। जो ज़रूरत है वो बात करनी है वो कर लो, अदरवाइज डोंट इंटरमिक्स, डोंट इंटरमिंगल। प्रचार के लोग कहते हैं प्रचार के लिए हम मिक्स हो रहे हैं, दैट्स वेरी बैड। वेस्ट में बहुत होता है, सारे माता जी प्रभु जी मिक्स होते हैं, प्रीचिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रीचिंग के लिए तो कर रहे हैं, पहले आप प्रीचिंग के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट अगर स्त्री और पुरुष साथ में आएंगे तो एक ही चीज़ होगी। क्या होगा? काम वासना, और कुछ नहीं है। एक ही चीज़ होगी और कुछ नहीं होगा, दैट्स ऑल। चाहे कितने आप डिवोटी हो जाए, चाहे कितनी डिवोटी हो जाए, वो इम्पॉसिबल है। ये श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, वही अगर आपको खुजली हो रही है और मान लीजिए आप खुजा रहे हो, तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? खुजली कम होगी? होगी ना? क्या पूछ रहा हूँ? होगी। और तो मान लीजिए तो मान लीजिए अगर आपको कोई पकड़ ले और पकड़ के आपको कोई और खुजाए, पकड़ के, आप नहीं खुजा रहे, आपको पकड़ के खुजा रहे, तो खुजली कम होगी? तब भी कम होगी। फोर्स करके खुजाएगा या खुद खुजाओगे, खुजली कम होगी। आप सो रहे हो, सोते वक्त भी आदमी खुजाता रहता है, नहीं पता नहीं लगता, कीड़ा काट लेता खुद ही पता नहीं लगता। सोते वक्त आपको खुद ही नहीं पता खुजा रहे हो, फिर भी खुजली कम हो रही है, चाहे आपको पता भी नहीं खुजा रहे हो। इसलिए चाहे आपको पता है आप स्त्री संग कर रहे हो, चाहे नहीं पता आप स्त्री के साथ बैठे हो या संग कर रहे हो, या आपको लग रहा है प्रचार के लिए हम संग कर रहे हैं, स्त्री के साथ रहोगे तो काम वासना आएगी आएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। और बड़े बड़े डिवोटीज गिर गए, मतलब कौन थे? आई थिंक तो मायापुर में कौन थे आपके? पंकजांगी प्रभु थे और दूसरे थे, दो है ना, जनन निवास प्रभु। तो कौन कौन अभी नहीं, जो फंस गए थे केस में? मुझे आपको नहीं पता? एक है ना, हाँ। नहीं तो भी कोरोना में किसने बॉडी छोड़ दी थी? पंकजांगी है, हाँ पंकजांगी प्रभु। आई थिंक पंकजांगी प्रभु मायापुर में, दे आर लाइक पुजारीज, प्रभुपाद डिसाइपल, नरसिंह भगवान के पुजारीज हैं, वेरी प्योर, कितने सालों से कर रहे हैं। तो मायापुर की जो डीटी किचन थी उसमें पंकजांगी प्रभु सर्विस करते थे, भगवान के लिए बनाते थे। तो वहाँ पे एक बंगाली माता जी आती थी, वो भी करती थी, तो वो उनको सर्विस देते थे। तो सर्विस देते साथ में सर्वा करते करते क्या हुआ, मतलब साथ में नहीं, मतलब वो अपना कर रही है, वो कर रही है, और उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका अफेयर हो गया। फिर बीच में थोड़ा सा बैन भी हुए थे इस्कॉन से, और थिंग्स हैपन, पता भी नहीं लगता। सो इसलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए हम लोगों को। शौचम, इलिसिट सेक्स में सिर्फ मतलब सोचना भी होता है, सोचना, देखना, साथ में बात करना, चाहे प्रचार का ही बात कर रहे हो, वो भी एक इलिसिट सेक्स में ही चला जाता है अल्टीमेटली। इसलिए जितना हो, जितना ज़रूरी है उतना करो, अदरवाइज स्टॉप इट। ये मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फीमेल के लिए मेल, मेल के लिए फीमेल, इट्स नॉट जस्ट फॉर मेल्स, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इंटरमिक्सिंग बहुत बुरी है मेल्स फीमेल्स की, जो हो रही है और जो नहीं होनी चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं शौचम। ओके, नेक्स्ट है दया। दया क्या होती है, कौन बताएगा? दया क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? दया है क्या? दया से क्षमा आती है, दया है क्या? दया क्या है? परोपकार की भावना दया। दया का मतलब होता है कि दया का मतलब होता है कि दूसरों की पीड़ा को समझना, दूसरों की पीड़ा को अनुभव करना, उसको दया कहते हैं, है ना? परा दुखा दुखी।
मगर अगर आप सिर्फ ये डेफिनेशन लो तो वो एक बहुत ही सेंटिमेंटल डेफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि सेंटिमेंट के लेवल पे भी काम कर सकता है। जनरली लोग दया को सेंटिमेंटल लेवल पे लेते हैं। हाँ, अच्छे सेंटिमेंट है, अच्छी फीलिंग है, मगर हम सेंटिमेंटल लेवल पे नहीं रहना चाहते। दया एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से दया को देखें तो इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? सबको भगवान से जोड़ना दया है। वो तो फिर वो तो तपस्या में भी आ गया। मतलब मैं एक इनहेरेंट एक उसका स्वरूप जानना चाहता हूँ, दया क्या है। ना चाहते हुए भी उसका कल्याण के लिए उसका वो ना नहीं चाह रहा है कि हम जबरदस्ती कर। एक्चुअली जितने भी आप ट्रेडिशन देखोगे, हमारे गौड़िया वैष्णव, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, कुछ भी उठा लो आप, दया की एक ही परिभाषा आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इन जनरल सेंस में होता है परा दुखा दुखी, दूसरों के दुख से दुख होना। स्पिरिचुअल लेवल पे आओगे तो दया का मतलब है स्व दुखा दुखी, अपने दुख से दुख होना, वो दया है। दया दूसरों पे नहीं, अपने पे की जाती है, समझे? ये मतलब होता है अपने दुख से दुखी होना। जब आप अपने दुख से दुखी होगा तब आपको दूसरे का दुख समझ आएगा, वरना दूसरे का दुख ही समझ नहीं आएगा आपको खुद ही नहीं पता दुख क्या होता है, तो दूसरे का दुख क्या समझोगे? श्रील प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं पॉपट में, जब आप अपने आप को देखोगे और आपको समझ आएगा कि मैं दुखी क्यों हूं, क्योंकि मैं भगवान से दूर हूं। ये अनुभव बहुत ज़रूरी है दया करने के लिए। मैं दुखी हूं भगवान से दूर होकर, भगवान के साथ हूं तो सुखी हूं। जब ये अनुभव आ जाएगा तब आप देख पाओगे कि दूसरे भी दुखी हैं भगवान से दूर होकर। दैट्स द होल आइडिया। अदरवाइज आपको कभी भी समझ नहीं आएगी चीज़ें। अदरवाइज आप खाना बांटोगे, कपड़े बांटोगे, जो कि अभी हमारे इंस्टीट्यूशन में चल ही रहा है, खाना बांटना, पुअर को फीड करना, ऐसे ऐड आते रहते हैं। इट्स लाइक हॉरिबल नॉनसेंस है पूरा। या आते हैं आप, शायद आपके वहीं से आते हैं। ऐसा प्रॉब्लम दया, बिग प्रॉब्लम। वो सब दया नहीं है, वो तो नॉनसेंस है। वो ना श्रील प्रभुपाद ने कभी उसको कमेंट किया है, रिकमेंड किया है, किसी भी स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन ने कभी नहीं किया है। नीडीज़ को खाना खिलाना, पुअर को खाना खिलाना, दैट्स नॉट द आइडिया देयर। एक्चुअली चक्कर ये है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हम खाना खिलाएंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि वो दुख है ही नहीं। वो तो एडजस्टमेंट हो जाती हैं। जिसको खाना, वो तो चलो हमारी फ़िलॉसफी है, जिसकी किस्मत में खाना उसको खाना मिलेगा, जिसकी नहीं है वो चाहे राजा ही क्यों ना उसको खाना नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं कि अगर कोई राजा है, उसके नसीब में खाना नहीं है तो उसका पेट खराब हो जाएगा उस दिन वो खा ही नहीं पाएगा, नहीं मिल सकता, कैंसर हो जाएगा, नहीं खा पाएगा। गरीब के किस्मत में खाना है, चाहे कुछ भी ना हो, अपने आप ही खाना मिल जाएगा, अपने आप अरेंजमेंट हो जाएगा। सो ये तो हमारी फ़िलॉसफी है। फ़िलॉसफिकल एंगल से देखेंगे तो ये तो कंप्लीट नॉनसेंस आइडिया है। और वो भी उससे बुरा आइडिया है कि ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट करना, पुअर और नीडी को खाना खिलाना, उसके बिहाफ पे डोनेशन लेना, वो तो बहुत ही गंदा आइडिया है। हम लोग डोनेशन ये थोड़ा ना दिखा के लेते हैं कि आप गरीबों को खाना खिलाओ, ये तो और संस्था जैसी हो गई। अगर आपको डोनेशन चाहिए तो आप सीधा होना, क्लियर होना चाहिए, हम कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए डोनेशन चाहते हैं और किसी के लिए नहीं चाहते। आपको पैसे रखने अपने पास रखो, हम नहीं चाहते किसी के लिए, दैट्स ऑल। हम कृष्ण भक्ति के प्रचार कराते हैं, अदरवाइज वी डोंट वांट। श्रील प्रभुपाद साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं आता वो कि श्रील प्रभुपाद को कौन से मद्रास के गवर्नर ने लेटर लिखा था कि हमारे यहाँ भूकंप हो गया है, सारे भूखे हैं, आप इस्कॉन डिवोटीज को भेजो और दया करो, आप हेल्प करो दोनों खिलाने के। प्रभुपाद ने कहा ये डेमोनियक प्रोजेक्ट है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आसुरी प्रोजेक्ट है। प्रभुपाद तो यहाँ तक बोल दिया, वो भी गवर्नर को। उन्होंने कहा ये आसुरी है, वहाँ भूकंप पड़ रहा है, उनको खाना बांट रहे हैं, आपके इस्कॉन डिवोटी हेल्प कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस। प्रभुपाद ने कहा ये विल ऑफ गॉड है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते। आपको रैली में दया करनी है तो इनको भक्ति का प्रचार करो,
भूकंप आए इसलिए क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे, भूकंप आना ही नहीं था, प्रकृति इसलिए रिवोल्ट कर रही है। आप एडजस्टमेंट क्या कर रहे हो, मेन चीज़ तो करना नहीं आते हम आपके प्रोजेक्ट में। आपका प्रोजेक्ट आसुरी इसलिए है क्योंकि आप मेन चीज़ उड़ा के कुछ और करना चाहते हो। सो दया ये है, दया मतलब एब्सोल्यूट, आपको खुद अनुभव होना चाहिए हम दुखी क्यों हैं। अगर आपको खुद अनुभव होगा हम दुखी हैं बिना भगवान के, तो आप भगवान की ही प्रीचिंग करोगे। अभी अर्जेंट सिचुएशन है क्योंकि खाना बांटने वाली संस्थाएं तो बहुत हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, NGOs बहुत हैं, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब हो सकता है, चीज़ें हो जाएंगी। कृष्णा कॉन्शियस देने वाले कोई नहीं है। सो या इसको कहते हैं दया। क्लियर हो गया दया? तो इसलिए दया वो ही कर सकता है जिसको खुद अपने दुख का अनुभव है, वरना आप दया नहीं कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने फूड फॉर लाइफ शुरू किया था, फूड फॉर ऑल किया था, फूड फॉर लाइफ बाद में चेंज हुआ है। प्रभुपाद ने फूड फॉर ऑल किया था, मगर इन्होंने फिर बाद में फूड फॉर लाइफ कर दिया। बहुत डिफरेंस हो गया इसके अंदर, नहीं बहुत बड़ा चेंज आ गया इसके अंदर। प्रभुपाद ने कहा था प्रसादम सबको बांटो, तो बाद में तो प्रभुपाद डिसाइपल है आत्म प्रभु मायापुर में, तो वो थे इस प्रोजेक्ट में, तो हम बता रहे थे हमें कि प्रभुपाद ने फूड फॉल किया था। फिर उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, फूड फॉर लाइफ कर दिया इन्होंने। फूड फॉर लाइफ मतलब कि जो जीने के लिए खाना बांटो, जो खाना नहीं मिल रहा, पूरा एम ही ड्रिफ्ट हो गया वहाँ पर। और फिर तभी इसलिए आ रहा है पुअर और नीडियो, और फिर मिड डे स्कूल, और इनको प्रसाद दो। प्रसाद तो अमीरों को भी ज़रूरत है, उनको उन्हें ज़रूरत है। प्रसाद सबके लिए है, बल्कि अमीरों को ज़्यादा ज़रूरत है, गरीबों को कम है, वो फिर भी ठीक होते हैं, अमीर और गंदे होते हैं। से प्रोजेक्ट ये दया नहीं है, ये तो डिविएशन है, दैट्स ऑल, ये नॉनसेंस है। और हम इसके अगेंस्ट स्टैंड होते हैं, हमें तो ठीक नहीं लगता, हम ओपनली बोलते हैं गलत है, दैट्स ऑल। और बहुत डिवोटीज समझ रहे हैं गलत है, बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। सो इसको दया कहते हैं। किसी भी प्रॉफिट, किसी भी आचार्य ने ऐसा नहीं किया, ना क्राइस्ट, ना प्रॉफिट मोहम्मद, ना बलदेव विद्याभूषण, ना भक्ति सिद्धांता, ना प्रभुपाद, किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। तो हम क्यों आइडिया लिया है? पहले भी दुनिया थी, आज भी दुनिया है, पहले भी पैसे थे, आज भी पैसे हैं, पहले भी पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स है, आज भी हैं, सब थे, मगर ऐसा किसी ने नहीं किया। और मज़े की बात बताऊं मैं, वैसे ढोंगी लोग भी ऐसा नहीं कर रहे। मतलब हम लोग इतना प्योर मैसेज है, आपका सदगुरु भी ऐसा नहीं कर रहा। अजीब सी बात है, रविशंकर भी ऐसा नहीं कर रहा, आर्ट ऑफ लिविंग वाले। हम पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पैसे तो उनके पास भी आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स उनके भी हैं, हम पता नहीं क्यों घुस गए हैं इसके अंदर। मुझे तो इसका एक ही रीज़न लगता है कि किसी में दया नहीं है, किसी को स्वयं अनुभव ही नहीं है कि भगवान के बिना दुख क्या होता है। अगर ये पता रहता कि भगवान के बिना दुखी होती है आत्मा, तो अमीरों को भी देते, गरीबों को भी देते, सबको देते। सभी तो, सबकी आत्मा तो दुखी है भगवान के बिना। सिर्फ पुअर और नीडी कहाँ से आ गए, या ऐसे ऑर्फन चिल्ड्रन, उनके लिए ये क्या नॉनसेंस है यार। सिर्फ वही दुखी हैं, बाकी क्या है, सब दुखी हैं। सो आई थिंक ये रियलाइजेशन की कुछ कमी है, कुछ झंझट है कुछ। आई थिंक या दिस अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसको दया नहीं कहते, इसको डिविएशन बोलते हैं, और कुछ नहीं। ये दया वया नहीं है, ये कंपैशन नहीं है, डिविएशन है। ओके, सो ये दया की डेफिनेशन समझ गए क्या होती है दया? दया क्या होती है? स्व दुखा दुखी, यहाँ से शुरू होती है, फिर परा दुखा दुखी की सेंस बनती है। तो स्व दुखा दुखी नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ओके, सत्य, सत्य क्या है? सत्य क्या होता है? एक जनरल सेंस में सत्य है कि आप किसी चीज़ को चेंज ना करो, यथारूप बोल दो, है ना। सत्य है, अभी जो है वो है, यथारूप सत्य है। क्लियर हो गया? जनरल सेंस में यही है, ठीक है। सत्य का उल्टा होता है कुटिल हृदय, जो है वो नहीं बोल रहे, जो सोच रहे हो कुछ और बोल रहे हो, वो सब असत्य। मगर सत्य का एक और डीपर लेवल है, क्या है, कौन बताएगा? रियल में सत्य क्या होता है?
जो सारे ट्रेडिशंस बोलेंगे आपको। स्पिरिचुअल लेवल पे सत्य क्या है? भगवान को मत लाना, भगवान को मैं नहीं ला रहा, मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट के सेंस में। वैसे तो आप बोल सकते हो सत्य क्या है, भगवान की चर्चा करना सत्य है। ये जो आंसर है ना, ये आंसर से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तपस्या क्या है? भगवान का स्मरण करना। शौचम क्या है? भगवान को मन में रखना। दया क्या है? भगवान का प्रचार करना। सत्य क्या है? परम सत्य का चर्चा कर। एक ही आंसर हो गया, फिर क्या सीखोगे? ये आंसर नहीं होते। ये एक डिवोशनल आंसर है, ये हाईएस्ट लेवल है, मगर यहाँ तक पहुँचना कैसे, उसमें अलग अलग लेवल हैं सत्य के। जब तक आप वो रियलाइज़ नहीं करोगे तो वहाँ नहीं पहुँचोगे। वो तो क्या है, फिर स्पेसिफिक आंसर नहीं हो ना। सत्य क्या होता है? चाहे लोग ऐसे करें या लोग ना जुड़े, फिर भी उसको प्रेजेंट करना। वो तो यथारूप बोलना ठीक है, वो एक लेवल हो गया, बट मैं एक डीपर लेवल पे जाना चाहता हूँ। वो उसी में इंक्लूड हो गया ना। मैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता हूँ सत्य का, जो रियल में सत्य का मतलब होता है। अगर किसी को बोलना है भी ये सत्यवादी है, तो मान लीजिए कि बोलना भी ये सत्यवादी है तुषार, तो हम देखना है कि रियली में सत्यवादी नहीं है, तो मैं क्या देखूंगा इसमें? कन्विक्शन की वो पॉइंट है, कितना करना है। कृष्ण को नहीं लाना। अब आंसर करो, जो चीज़ को तब समझ आएगा आपको। जिस चीज़ में हम फेथ करते हैं या जिस चीज़ को हम सत्य मानते हैं, उसमें हमारा कन्विक्शन नहीं है। ओके, इसको इस तरह कह सकते हैं, उसको इस तरह पुट करना है, ठीक है। उसका जो आचरण है और वो जो बोल रहा है उसमें कोई अंतर नहीं। ओके, यस, ट्रस्ट, सत्य का मतलब हाँ। ट्रस्ट। तो ये आंसर आया अब मिला के। सत्य क्या है? सत्य होता है अपने आप से सच बोलना। जो आप हो उसको स्वीकार करना, जो नहीं हो उसको स्वीकार करना, वो सत्य। ये डेफिनेशन अब ध्यान से सोचोगे तो यही होगा। जो आप हो उसको स्वीकार करना, जो नहीं हो उसको भी स्वीकार करना, ये सत्य होता है। तो सच अपने आप से बोला जाता है, दूसरों से नहीं बोला जाता। जो अपने आप से सच नहीं बोल सकता वो दूसरों से नहीं बोल सकता। प्रेजेंट लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है वो मतलब सत्य ये है। अभी हमारी जो हाल है उसको एक्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या है? अब हर जो चीज़ बोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब इसमें आचार और व्यवहार एक आ गया ना, इसमें आ गया। जब बोल रहे हो वो कर रहे हो, अपने आप से तो सच बोल रहे हो। अगर आप कुछ कर नहीं रहे जो बोल रहे हो तो झूठ हो गया। आप जो नहीं हो वो बोल रहे हो और अब स्वीकार ही नहीं कर रहे कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो फिर तो झूठ ही हो गया वो। इसलिए सत्य में यह आता है, आचार प्रचार एक ही होना चाहिए, इसीलिए आता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सच है भी, मैं ऐसा हूं, मेरे में ये है और मेरे में ये नहीं है। तो जो है हम उसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं, जो नहीं है हम उसके अकॉर्डिंग क्यों बोले? तो इसलिए आचार प्रचार की बात आती है, दैट्स ऑल। तो सत्य का मतलब यही होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं प्रीचिंग में जो हमारे अंदर नहीं है, तो हम फिर कोट करके बोलते हैं, अपने अनुभव से नहीं बोलते। हाँ भी शास्त्र कह रहे हैं नाम ही है, हमें तो अनुभव नहीं है। या शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम महान है ना, तभी कोट करके बोलते हैं। अपनी अथॉरिटी से बोलेंगे तो झूठ हो जाएगा वो। वैसे तो एक बात बताऊँ, आप लोग जो भजन गाते हो आप झूठे हो सब। ये भजन गा रहे हो और वो एब्सोल्युटली हमारी लाइफ से कोई रिलेशन नहीं है, तो झूठ हो गया वो तो। अगर आप खुद फीलिंग से गा रहे हो कि मेरी फीलिंग है तो झूठे हो आप। अगर इस फीलिंग से गा रहे हो कि ये आचार्यों की फीलिंग्स हैं तो सत्य है। इसलिए मैंने कहा कृष्ण मत लाओ, आप एक कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो आपको समझ आएगा। क्योंकि आप कहोगे मैं भजन गा रहा हूँ, मैं तो सत्य हूँ, मैं परम सत्य की चर्चा कर रहा हूँ सर, मैं सत्यवादी हूँ, कृष्ण का ही तो भजन गा रहा हूँ। सॉरी, नहीं। तो अगर आप सत्य समझ लोगे तब आपको समझ आएगा करना क्या है। तभी मैं बोल रहा था कि आप भजन गा रहे हो तो ये सोच के मत गाओ आपकी फीलिंग है, क्योंकि आपकी फीलिंग है ही नहीं। राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोरा, प्राण क्या है? प्राण क्या है? खाना नहीं मिलेगा आप छोड़ दोगे कृष्णा कॉन्शियस? कोई प्राण कुछ नहीं है। तो हम गाते हैं तो आप तो झूठ बोल रहे हो फिर।
तो झूठे भजन गा रहे हो। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि हाँ ठीक है, ये मेरी फीलिंग्स हैं, नरोत्तम दास ठाकुर की फीलिंग्स हैं, मैं उनकी फीलिंग्स भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, तब ये गाने का कुछ मतलब है, तब सच बोल रहे हो आप, समझ रहे हो? तो इन कॉन्सेप्ट्स को ना बिना भगवान को लाए समझना होता है, तब आपको समझ आएगा। आप हमेशा भगवान से कनेक्ट कर दोगे हर चीज़, तो कभी कभी बिना भगवान से कनेक्ट किए भी देखना होता है चीज़। आपको धर्म से कनेक्ट करना होता है चीज़ों को, फिर नेक्स्ट लेवल होता है भगवान से कनेक्ट करना, तो चीज़ें समझ आती हैं। अदरवाइज चीज़ें बिल्कुल गोल घूम जाती हैं, गलत हो जाती हैं। ये भी एक एंगल है देखने का। सो इसको बोलते हैं सत्य। क्लियर हो गया? जो अपने आप से सच बोलता है वो फिर अनुभव लाने का पूरा प्रयास करेगा, है ना? कहेगा अभी मैं तो ये बोलता जा रहा हूँ, मेरे में तो है नहीं, तो झूठ ही बोल रहा हूँ मैं। और जो सत्य नहीं बोलेगा वो फिर इसके जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, बिना अनुभव के बस चलते रहेंगे। दैट्स ऑल। इसको बोलते हैं सत्य। समझ गए? तो ये 4 गुण हैं, तप, शौचम, दया और सत्य। अगर आपको इन 4 गुणों को समझना है अलग अलग लेवल्स पे, तो आपको बिना भगवान लाए पहले समझना देखना पड़ेगा। भगवान तो आखिरी में कनेक्ट होंगे इन सारे सिचुएशन से, तब उसकी सार्थकता होगी। इसलिए धर्म और भक्ति है, इसलिए 2 चीज़ें होती हैं। धर्म में भगवान की चर्चा नहीं होती, भक्ति में भगवान होते हैं। अल्टीमेटली धर्म भी विष्णु के लिए किया जाता है, मगर धर्म में जितने भी धर्मशास्त्र पढ़ो उसमें ये नहीं कहते कि तपस्या भगवान का स्मरण करना है ही नहीं। उसमें एक बहुत जनरल डेफिनेशन है, आप पढ़ लो धर्मशास्त्र। तो मैं सोचता था धर्म में विष्णु की चर्चा ही नहीं, अजीब सी बात है। वो ज़रूरी है ऐसा करना, क्योंकि उसके बिना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। फिर धर्म को भगवान को अर्पण करते हैं, फिर वो भक्ति होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं वर्ण आश्रम धर्म की ज़रूरत है, क्योंकि भक्ति तो हो गई, धर्म ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही किसी को समझ नहीं आ रहे कुछ, और बस करते जा रहे हैं। उनको लग रहा है हम दयावान है और करते जा रहे हैं, और दया है ही नहीं वो। उनको लग रहा है सत्य है, हम तो सच बोलते हैं, वो सत्य नहीं है सिर्फ। सो अंडरस्टैंडिंग हो गई? सो इसलिए इसको धर्म के स्तंभ बोले हैं, भक्ति के स्तंभ नहीं बोले, समझे? आप पढ़ लो ये, धर्म के 4, यही बोलते हैं ना, धर्म के 4 स्तंभ है, भक्ति के नहीं बोले गए हैं। जब धर्म के 4 स्तंभ है तो हमें इनको यूनिवर्सल वे में समझना पड़ेगा, बिना भगवान को लाए पहले, फिर समझ के फिर भगवान को अर्पण करते हैं हम। तब वो क्या वो श्लोक है, वर्णाश्रमाचर्वता पुरुषेण परम विष्णु आराध्यते पंत नान्य तत्तोष कारणम। जब धर्म को विष्णु को अर्पण करते हैं तब विष्णु संतुष्ट होते हैं। दैट्स अतः पुंबीजोदय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसौ स्वनिष्ठस्य धर्मस्य। जब अपने धर्म में स्वनिष्ठा आ जाती है, समसिद्धि हरितोषणम, तब हरि संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए अलग से तभी वर्णाश्रम धर्म की बहुत ज़रूरत है। ये मैं एक दूसरा को, अब आपको समझ आ गया ना, आपको पता लगेगा हम क्या कहते हैं। जो लोग कहते हैं वर्णाश्रम धर्म की क्या ज़रूरत है, नहीं अब क्या फ़र्क पड़ता है, बस चैंट करो, क्या है ये सब वर्णाश्रम धर्म, चैंटिंग से भगवान नहीं प्राप्त हो जाएंगे, चैंटिंग और रेगुलर टाइप ऑफ प्रीचिंग से, वेल नहीं होगा वो काम। हमारी कंडीशन स्टेज में बहुत मुश्किल है। तभी तो ऑल्दो प्रभुपाद ने इस्कॉन एस्टैब्लिश किया है, और फर्स्ट स्टेप वही होना चाहिए, चैंटिंग टीचिंग, फर्स्ट स्टेप तो वही होना चाहिए। आप पहले तो वही लाना है पर सिचुएशन में। मगर अगर हम वर्णाश्रम धर्म नहीं लाएंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सत्य, शौचम, दया, तप, क्वालिटीज़ होती क्या है, भी अपने मन से सोच के बस चैंटिंग रीडिंग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और फॉल डाउन होगा सबका। और हिस्ट्री में ये हुआ है, प्रभुपाद ने कहा था वर्णाश्रम एस्टैब्लिश करना है, हमने किया नहीं, और धड़ाधड़ सन्यासी GBC एक एक करके डिंग 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 सब फॉल डाउन हुए, और पूरा खिचड़ी पक चुकी है। अब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सो क्यों हो रहा है? क्योंकि धर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसीलिए श्लोक है ये श्लोक ऐसे नहीं बोला गया वर्ण आश्रमाचार बता, ये श्लोक ऐसे ही नहीं है। विष्णु आराध्यते पंता नान्यत हरितोष कारणम, हरि को संतुष्ट करने का कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ वर्णाश्रम धर्म है। इसलिए श्लोक है। रामानंद राय और महाप्रभु के डिस्कशन में ये हुआ, महाप्रभु ने कहा ये भाई है,
क्योंकि श्रवण कीर्तन से संतुष्ट होते हैं, मगर ज़रूरी है, नहीं है, ज़रूरी है, वरना ये तो ये श्लोक पराशर मुनि ने बोला है, कोई बच्चे नहीं है, विष्णु पुराण में रिवील्ड है। कोई और रास्ता नहीं है वर्णाश्रम धर्म के सिवा हरि को संतुष्ट करने का। कुछ तो ट्रुथ होगा ना इसमें, कुछ तो सत्य होगा इसके अंदर। क्या सत्य? सत्य ये है कि अगर हम धर्म नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन को विष्णु को अर्पण नहीं कर पाएंगे। हम चैंटिंग कर सकते हैं, हम रीडिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर हमारा जीवन अशुद्ध रहेगा, क्योंकि चैंटिंग हमारी प्योर नहीं है, काम करेगी नहीं, माइंड ऐसे ही भागता रहेगा। 4 नियम भी सही से पालन नहीं होंगे, आप करके देख लो, होंगे ही नहीं। 4 नियम तो कोई पालन कर ही नहीं रहे हैं, वो तो मैं प्रूव कर सकता हूँ, कोई नहीं कर रहा। एक डीपर लेवल पे, ग्रॉस लेवल पे चलो कर रहे होंगे। कोई एडवांस नहीं कर पाता, लोग ऐसे ही पढ़े रहते हैं, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा वर्णाश्रम धर्म लाना ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट लाना धर्म का। और धर्म का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं जब तो एक जनरल यूनिवर्सल सेंस में समझते हैं, बिना भगवान को लाए शुरू में, और फिर हम उसको अर्पण करते हैं, फिर भगवान से कनेक्ट करते हैं, तब वो कंप्लीट होता है। अदरवाइज वो भी यूजलेस है, कनेक्टेड नहीं है। तो क्लियर हो गया? क्लियर है? ये सारी की सारी डिस्कशंस हैं इस श्लोक के अंदर। या कुछ पूछना, कुछ कहना है? अदरवाइज